हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट में। ये वीडियो में हर संडे को लेके आता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कितने ट्रेड लिए, उनमें से कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ और अगले वीक की फॉरेक्स मार्केट की कंडीशन कैसी रहेगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं हर वीडियो में सेम तरीके से ट्रेड करता हूँ। ये नहीं है कि पिछली वीडियो में कुछ और तरीके से किया था और उससे पिछली वीडियो में कुछ और तरीके से ट्रेड किया था। यहाँ पे सबसे ईजी ये रहता है कि अगर आप सेम स्टाइल से ट्रेड करो तो आपके माइंड में डाउट नहीं होता कि मैं यहाँ पे बाय करूं या फिर यहाँ पे सेल करूं। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि भाई आप वीक से पहले क्यों नहीं वीडियो लेके आते, मुझे छोड़ो, किसी को भी नहीं पता होता कि मार्केट में अगले वीक क्या होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट का सिनेरियो और हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल मैच करता है तो वहां पे हमको बाय और सेल का डिसीजन लेना होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा सिंपल रखो ताकि जब भी मार्केट में कुछ कंडीशन हो तो आपको डाउट ना रहे कि मुझे ट्रेड करना है या फिर नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम बात करेंगे AUD USD की। देखिए यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी पिछले वीक, उसके बाद मार्केट नीचे गई। यहाँ पे CPI की रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद मार्केट ऊपर गई यहाँ पे 100 पॉइंट। लेकिन उसके बाद आपको एक चीज नोटिस करें, जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे कुछ देर तक रेंज में रही। तो यहाँ पे हमको रेडी होना है कि अगर मार्केट ने इतना अच्छा ब्रेक किया है नीचे की तरफ, अगर मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे आती है तो हम यहाँ से सेल की पोजीशन लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग का वे ये रहता है कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट हो उसके बाद रिट्रेसमेंट के बेस पे हमको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे जब मार्केट स्लोली वापस ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हुई तो ये हमारी जो जोन है ये ब्रेकआउट हुई थी, तो यहीं पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस कितना रखना है, 20 पॉइंट। हमको यहाँ ट्रेड मिला है 1:2 का, मतलब हमने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था और हमारा प्रॉफिट हुआ है 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की ये थी कि हमको हमेशा ही रीटेस्टिंग पे एंट्री लेनी है। अब देखो मैं इसको नॉर्मल ड्रा कर देता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। मान लो मार्केट ऐसे जा रही है, ऊपर 100 पॉइंट इसने ब्रेक किए हैं ऊपर की साइड, उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रेंज एरिया दिखाया, उसके बाद मार्केट नीचे ब्रेक किया। लेकिन मार्केट ने अगर नीचे ब्रेक किया है तो उसके बाद मार्केट स्लोली ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट तक। अगर यहाँ तक आती है तब आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर लगा के यहाँ पे सेल की पोजीशन ले सकते हो। अगला करेंसी पेयर है यूरो USD। देखिए यूरो USD में भी बिल्कुल सेम कंडीशन थी जैसी AUD USD में थी। क्या हुआ, देखो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे थोड़ी रेंज, उसके बाद फिर नीचे, मार्केट ने स्लोली वहीं तक गई, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट तक, और उसके बाद नीचे चली गई। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपने AUD USD में एंट्री ली है तो आप यूरो USD में एंट्री नहीं लोगे। देखो AUD USD, यूरो USD और GBP USD तीनों के तीनों करेंसी पेयर 70 to 80% सेम तरीके से बिहेव करते हैं। अगला करेंसी पेयर है हमारा GBP USD। GBP USD में भी देखिए आप यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था पिछली बारी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने फिर नीचे ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट स्लोली वापस उसी पॉइंट तक। आपने AUD USD में ट्रेड किया है तो आप यूरो USD और GBP USD में ट्रेड नहीं करोगे। आपने यूरो USD में ट्रेड किया है तो आप AUD USD और GBP USD में ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपने GBP USD में ट्रेड किया है तो आप यूरो USD और AUD USD में ट्रेड नहीं करोगे। मतलब कहने का यही है, अगर इन तीनों करेंसी में से जिसमें बेस्ट कंडीशन बन रखी हो वहीं पे ट्रेड करो। अगला करेंसी पेयर है यूरो कनेडियन। देखिए यूरो कनेडियन में मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की साइड जाना, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे फिर ऊपर। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे ये जोन तोड़ी नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है नीचे की तरफ। अगर मार्केट यहाँ से स्लोली ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होती है, जब मार्केट मंडे को ओपन होगी, अगर आराम से इस पॉइंट तक पहुंचती है तो यहाँ पे हम सेल की पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस कितना रहेगा यहाँ पे 18 पॉइंट, क्योंकि इस करेंसी में भी सेम कंडीशन बन रही है जो इससे पहले 3 करेंसीज में ऑलरेडी बन चुकी है। अगला करेंसी पेयर है यूरो JPY। देखिए यूरो JPY में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी अप साइड जाना, उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ पे टच किया और फिर दोबारा रिट्रेस करके दोबारा टच किया, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है। उसके बाद मार्केट ने जो रिसेंट लो है इसको ब्रेक किया यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। आप लेफ्ट साइड में देखोगे कि एक तो ये है एरिया कि अगर मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी तो यहाँ पे एंट्री लेंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है तो अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को हाफ कर दीजिए। अगर आप नॉर्मली 5 लॉट में ट्रेड करते हो तो अपने लॉट को 2.5 कर दीजिए। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करती है, ठीक है, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से जाना वापस स्टार्ट नहीं हुई, मार्केट यहाँ तक गई है, तो जो बचा हुआ 2.5 है यहाँ पे, उसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगला करेंसी पेयर है USD JPY। USD JPY में मार्केट रेंज में रही। मार्केट ने एक बार ऊपर की साइड ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद फिर वापस मार्केट जोन में आ गई और अभी जोन में ही ट्रेड हो रहा है इसमें। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करती है और वापस स्लोली रिट्रेस करके आती है
तो हम ऊपर की साइड एंट्री लेंगे। अगर मार्केट नीचे ब्रेक करती है और आराम आराम से रिट्रेस करके उस पॉइंट तक आती है तो हम नीचे की साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो जो रिट्रेसमेंट है वो स्लोली होनी जरूरी है। ये नहीं कि मार्केट ने एकदम से ऊपर ब्रेक किया, एकदम से नीचे ब्रेक किया, वहां पे उसको हम एक अच्छा रिट्रेस नहीं मानते। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी कनेडियन। यूएसडी कनेडियन में चेक करिए आप, मार्केट जो है यहां से ऊपर गई, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ, फिर असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ की। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने की ये है, देखो यहाँ पे मार्केट टच होकर नीचे की तरफ गई, फिर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट टच हुई और फिर यहाँ पे टच होकर नीचे की तरफ हुई। इसका मतलब ये है मार्केट ने ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना ली है और जैसे ही इसने रिसेंट लो को ब्रेक किया नीचे की तरफ, यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनती है कि अगर आपने पहले रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेनी है तो अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को हाफ कर दीजिए। उसके बाद अगर मार्केट इससे ऊपर का जो रिसेंट लो है यहां तक जाती है तो जो बचा हुआ आपका हाफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप यहां पे ट्रेड करोगे। यहाँ पे हमको ट्रेड मिला है 1:1 का। अगर आपको हाफ कॉन्ट्रैक्ट साइज में ट्रेड करने में प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, उसके बाद एक रिसेंट लो बनाती है ये वाला, उसके बाद मार्केट आती है नीचे की। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम इसको कंसीडर करके ट्रेड लें यहां पे, या फिर हम इसको कंसीडर करके ट्रेड लें। ये हमारा पॉइंट 1 हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया 2। आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आप 5 कॉन्ट्रैक्ट साइज में ट्रेड करते हो, टोटल आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 5, वहां पे आप 2.5 को यहां पे ट्रेड करोगे और 2.5 को इस एरिया में ट्रेड करोगे। तो ये थी इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे अगली हमारी वीडियो आ रही है कि हाउ टू डू बैक टेस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू ट्रेडर्स के लिए। अगर आपको चैनल से जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।